गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 अगस्त और आज की न्यूज़ है, छात्र मराठी भाषा के साथ कोई दूसरा भारतीय भाषा सीखे तो कुछ गलत नहीं। सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूँ जो भारतीय भाषाओं को नकारती है, जो अंग्रेज़ों के लाल कालीन बिछाती है। उन्होंने कहा मराठी छात्र मराठी भाषा के साथ साथ कोई दूसरी भाषा सीखे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यह मराठी भाषा प्रदेश की सांस्कृतिक व भाषाई पहचान के लिए ज़रूरी है। सेकेंड, बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम जैसे अवैध वोटर हैं। बीजेपी नेता शुभेंद्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी ने दावा किया कि राज्य में करीब 1 करोड़ अवैध मतदाता हैं। उन्होंने कहा हर बूथ में 50 मृत वोटर जो रजिस्टर 50 वोटर हैं। बांग्लादेश मुसलमान वोटर और रोहिंग्या जैसे अवैध मतदाता मिलने उन्हें चुनाव आयोग की मांग की है। वोटर लिस्ट से ये नाम हटाया जाना चाहिए। सनातन धर्म ने देश को बर्बाद कर दिया है। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड। एनपीसी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा सनातन धर्म ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम किया। इसने सनातन धर्म के लोग ज्योतिराव फूले को मारने की कोशिश की। यूपीए में पीडीए पाठशाला को लेकर सपा विधायक पर केस दर्ज। अखिलेश यादव ने दी प्रक्रिया। प्रतापगढ़ यूपी में एक सरकारी स्कूल में कथित तौर पर ताला तोड़कर वहां पीडीए पाठशाला चलाने को लेकर सपा विधायक आर के वर्मा समेत 3 लोग मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। बीजेपी शिक्षा विरोध चेहरा उजागर हो रहा है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। जेडीयू में शामिल हुए वरिष्ठ नेता अशोक राम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक राम बुधवार को जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की टीम बी बन कर रह गई है। वहाँ दलितों को इज्जत नहीं दे रही, इसलिए वहाँ से बाहर निकलना जरूरी। अशोक राम 6 बार विधायक व मंत्री रह चुके। मिडिल क्लास के घर का सपना तोड़ रही बीजेपी सरकार। हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ाने पर सुरजवाला। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ाए जाने पर कहा बीजेपी ने जनता को जबरन वसूली और लूट का बोझ डालकर मेहनत की कमाई से घर बनाना मुश्किल कर दिया। उन्होंने कहा क्या कोई भी नौकरपेशी मध्यम वर्गीय व्यक्ति गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला में घर बनाकर आराम से रहकर सपना देख सकता है। लापता सांसद खोज कर लाने वाले को 150 का इनाम। यूपी में यूजर में पोस्ट हुआ वायरल। यूपी में हरिमपुर में सपा सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी को लेकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वायरल हो गया है। पोस्ट में लिखा है लापता सांसद। हरिमपुर में यमुना और बेतवा में बाढ़ से जनता परेशान है, वहीं सांसद जी लापता हैं। यूजर ने लिखा है सांसद को खोज कर लाने वाले को 150 का इनाम। पहलगाम हमले को लेकर मणिशंकर अय्यर ने दिया ऐसा बयान, भड़क गई बीजेपी। जानिए पूरा मामला। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा हमने अभी तक ऐसा सबूत पेश नहीं किए हैं जिससे यह साबित हो सके कि हमले पाकिस्तान ने अंजाम दिया। इसके बाद बीजेपी नेता शादाब पुनेवाला ने अय्यर का बयान पर आलोचना करते हुए कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पाकिस्तान का बचाव कर रही है। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन, सवाल में शशि थरूर सीधे शब्दों में दिया है जवाब। कांग्रेस शशि थरूर ने देश का अगला राष्ट्रपति कौन है उपराष्ट्रपति सवाल में कहा है हम इतना ही जानते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति वही होगा जिसमें सत्ता पक्ष नॉमिनेट करेगा। उन्होंने कहा चुनाव में केवल संसद सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, ऐसे में हम सब जानते हैं कि बहुमत किसके पास है। उम्मीद है कि इस बार विपक्ष से सलाह ली जाएगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुछ घंटे के अंतराल राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रविवार को कुछ घंटों के अंतराल में राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकातों के कारण का पता नहीं चल पाया, लेकिन पीएमओ ने गृह मंत्री कार्यालय को कोई बयान जारी किया है। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात को तस्वीर शेयर की। एचसीएल के सीईओ फाइनेंशियल ईयर में मिला 2025 में मिला 94.6 करोड़ वेतन। आईटी सेक्टर में प्रमुख को छोड़ पीछे। टेक कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के सीईओ विजय कुमार ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 94.6 करोड़ वेतन मिला है। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस प्रमुख को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विजय कुमार को वेतन करीब 17 करोड़ रुपये मिला और करीब 15 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस आधारित बोनस मिला है।
संजय कपूर की सौतेली बेटी ने संपत्ति विवाद के बीच इंस्टाग्राम पर नाम के आगे लगाया कपूर। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर द्वारा अपना नाम बदलकर प्रिया संजय कपूर करने के बाद अब उनकी सौतेली बेटी सफीरा चटवाल ने भी इंस्टाग्राम पर अपना सरनेम बदल कपूर कर दिया है। सफीरा प्रियंक की शादी के बिजनेसमैन विक्रम चटवाल की बेटी है। यह बदलाव 30,000 करोड़ के संपत्ति विवाद के बीच में सामने आया। एक्सिस सिक्योरिटी ने अगस्त के लिए चुने टॉप 8 शेयर। एक्सिस सिक्योरिटी ने अगस्त के टॉप 8 शेयर चुने, इसमें बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वरुण बेवरेज, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्केट, डीमार्ट, ल्यूपिन शामिल है। ब्रोकरेज फाइनेंस ने 1100 करोड़ SBI के लिए और जबकि 1025, जबकि भारतीय एयरटेल के लिए 2330 टारगेट प्राइस सेट किया है। सोमवार को फोकस में रहेंगे ये 14 स्टॉक्स। मिल सकता है तगड़ी कमाई का मौका। सोमवार 4 अगस्त शेयर बाजार में निवेशकों की नज़र 15 स्टॉक पर रही जिसमें कमाई का मौका मिल सकता है। इनमें MCX, टाटा पावर, GRA इंफ्रास्ट्रक्चर, IIT लिमिटेड, रेलटेक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, दिलीप बिटकॉइन, फेडरल बैंक, नारायण हेल्थ, PLB इंडिया। PNB हाउसिंग फाइनेंस के CEO के इस्तीफा के बाद लीडरशिप रोल्स में हुआ बदलाव। PNB हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजर डायरेक्टर और CEO गिरीश कोसानी के इस्तीफा देने में कंपनी में कुछ लीडरशिप पोजीशंस में बदलाव किया है। फंक्शन हेड जतुल आनंद ने एक्टिविटी डायरेक्टर वल्ली शेखर को चीफ बिजनेस ऑफिसर मुख्य न्याय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आनंद कभी तक कंपनी के चीफ क्रेडिट कलेक्शन ऑफिसर थे। पार्थ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग को IPO से पहले एंकर निवेशकों ने जुटाए 13.8 करोड़। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी पार्थ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग के IPO से पहले एंकर निवेशकों ने 13.8 करोड़ जुटाए। कंपनी में 49.70 करोड़ रुपए का IPO 4 अगस्त तक निवेश के लिए खुलेगा और कंपनी ने IPO के लिए 160-170 प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया। वही शेयर NSE SME प्लेटफॉर्म इमेज सूचीबद्ध होगा। हमास ने जारी किया भूख का पहला इजराइल बंधक का खुफिया वीडियो। अपनी ही कब्र खोदते लिखा। हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कमजोर दिखा रहे इजरायली बंधक एव्याक्ता डेविड को अपनी कब्र खोदते देखा जा रहा। 24 वर्षीय डेविड नोव म्यूजिक फेस्टिवल में अगवा किया गए थे। इजराइल ने कहा, डेविड की भुजाओं को देखो, भूख के बेहाल, अब उसे कैद करने वाले फिलिस्तीन को देखो। गाजा में असल में कौन भूखा मर रहा है। एक हफ्ते में सोना चांदी की कीमत में आया इतना बदलाव। मनी कंट्रोल हिंदी के मुताबिक देश में पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1420, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1300 की बढ़ोतरी हुई। वहीं इस दौरान चांदी के दाम में 3000 की कमी हुई। मनी कंट्रोल हिंदी के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,510 ग्राम, 1 तोला मतलब, जबकि मुंबई में 1,01,350 10 ग्राम है। भारतीय मूल के स्टार्टअप फाउंडर ने कहा, 80 घंटे हफ्ते काम करना अधिक नहीं, छिड़ी बहस। AI असिस्टेंट अप्रैल में भारतीय मूल के फाउंडर नेहा सुरेश ने कहा है कि 80 घंटे सप्ताह में काम करना अत्यधिक नहीं बल्कि बेसलाइन है। उन्होंने कहा, आप 9-5 वाली ऊर्जा को दुनिया बदलने वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उन्होंने पूरे दिन काम करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड वीडियो एक्स पर लिखा है कि सहमत। अन्या ने कहा, बकवास। हार्टमेल को फाउंडर ने कहा, भारत में सच बोलना एंटी नेशनल है। हर्ष गोयनकाना ने दिया जवाब। हार्टमेल के को फाउंडर सब्बीर भाटिया ने कहा, अगर आप कहते हैं कि भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित है तो आप एंटी नेशनल है। नेताओं का झूठ उजागर करते तो एंटी नेशनल है। उन्होंने कहा, अगर सच एंटी नेशनल है तो देशभक्त कौन है। इस पर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने कहा, कैलिफोर्निया में बैठकर लेक्चर दे रहे हो, उनके उपदेश की जरूरत नहीं है। क्या अमेरिका से द्विपक्षीय समझौते को रद्द कर देगा भारत, जाने वायरल दावे की सच्चाई। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान दिया है, यदि शत्रुतापूर्ण आर्थिक नीतियों जारी रहती है तो अमेरिका संघ भारत कुछ द्विपक्षीय समझौते निलंबित करने का विचार कर रहा है। भारत सरकार के PIB फैक्ट चेक ने इस दावे का खंडन किया है। बकौल PIB यह दावा गलत है।
अंतरिक्ष में कैद हुई रूस की 600 साल से पहली बार फटे ज्वालामुखी की तस्वीर। 600 साल में पहली बार फटे रूस में 600 साल में पहली बार फटे क्रशेनिकोवा ज्वालामुखी की अंतरिक्ष से तस्वीर कैद हुई है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस रोसकोस्मोस इस तस्वीर जारी किया है। रूसी आपातकालीन मंत्रालय काम चटका विभाग राख का गुब्बार 6 किलोमीटर ऊंचाई तक उठा। अधिकारियों ने कहा राख का गुब्बार प्रशांत महासागर की ओर फैल रहा है। कौन है मथुरा श्रीधरन, जिन्होंने अमेरिका में उनकी बिंदी के लिए किया गया ट्रोल। भारतीय मूल के वकील मथुरा श्रीधरन और अमेरिका के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाने के बाद बिंदी लगाने और उनके ऑनलाइन ट्रोल किया गया। मथुरा ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पढ़ाई की और उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। वह न्यायाधीशों के लिए बतौर क्लर्क अपनी सेवाएं दे चुकी है। एक ही दिन में सऊदी के 8 लोगों ने को दी फांसी। सऊदी अरब में एक ही दिन में 8 लोगों को फांसी दी गई है। सऊदी अरब के सरकारी कर्मचारी एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हशीश की तस्करी के आरोप में 4 सोमालिया और 3 इथियोपियाई नागरिकों को फांसी दी गई। इसके अलावा एक सऊदी नागरिक को भी अपना मां की हत्या में फांसी दी गई है। फिर हिली रूस की धरती, 7.13 तक आया भूकंप। लावा उगलने वाला ज्वालामुखी। रूस के कुरिन द्वीप रविवार को 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद क्रशेनिकोवा ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र 40 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद कुछ इलाकों में सुनामी की आशंका जताई जा रही है। इसके पहले बुधवार को रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो अमेरिका का ही होगा नुकसान, एक्सपर्ट की राय। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा के अनुसार भारत ने अगर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत उछाल आएगा। इसका असर भारत से ज़्यादा अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल आयात देश है। उनके मुताबिक इसका अमेरिका में भी तेल के दाम महंगाई बढ़ेगी। भारत में पीएम मोदी के साथ मजबूत रिश्ते चाहता है ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति शीर्ष सहयोगी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शीर्ष सहयोगी व्हाइट हाउस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा है, अगर ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। हालांकि स्टीफन ने कहा, भारत को रूस से तेल खरीदना, यूक्रेन में चल रहे युद्ध को वित्त पोषित करना स्वीकार नहीं है। लाबुल डाल के आते ही शैतानी हरकत करने लगा बेटा। कॉमेडियन भारती सिंह ने गुड़िया को लगाई आग। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने बेटे व्यवहार को बदलाव लाने पर अपने लाबुल डाल जला दिए। उन्होंने कहा है कि जब से डाल आई है, बेटा शैतानी हरकत करने लगा है और चिल्लाता है और चीज़ें तोड़ता है। बकौल भारती उनकी बहन और दोस्तों ने कहा है कि लाबुल शैतानी ताकतों को आकर्षित करती है और नकारात्मक है। खालिस्तानियों की नाक में दम करने वाले सिख की अमेरिका में अचानक हुई मौत। खुलासा टुडे स्टारबक्स सीईओ सुगी जाखल कैलिफोर्निया अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह खालिस्तान विरोध थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने खालिस्तान के नाक में दम कर रखा था। सुकी के दौरान जयपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने किसी डिनर पर बुलाया और खाना खाकर तबीयत बिगड़ने से उनका मौत हो गई। सोमवार को फोकस में रहेंगे 15 स्टॉक्स, मिल सकती है तगड़ी कमाई। ये शायद हो गया था ऊपर। पंचायत के दामाद जी ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद छोड़ी स्मोकिंग। हाल ही में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजाइन के चलते अस्पताल में भर्ती हुए पंचायत के दामाद जी किरदार से मशहूर हुए अभिनेता आसिफ खान ने स्मोकिंग छोड़ दी है। उन्होंने रविवार को इंस्टाग्राम पर बताया, आज मुझे स्मोकिंग छोड़े 21 दिन हो गए हैं। आसिफ ने कहा, गलतियों का एहसास करने के लिए अस्पताल में बेड पर जाने से इंतजार मत कीजिए। आंख मार कर 7 साल पहले नेशनल क्रश बनी प्रिया प्रकाश वारियर अब कहाँ है और क्या करती है। 2018 में आंख मार कर नेशनल क्रश बनी प्रिया प्रकाश वारियर एक्ट्रेस है और साउथ सिनेमा में जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है। फिल्म और उड़ाडार लव से विगल के नाम मशहूर हुई प्रियंका ने इश्क यारियां 2, 4 इयर्स चेक और ब्रो जैसी फिल्मों में काम किया। प्रिया का इंस्टाग्राम पर 7.7 मिलियन अधिक फॉलोअर्स है। प्रेमचंद महाराज में 100 में से 4 लड़कियां
पवित्र बयान की रिपोर्ट में उतरी अंकिता लोखड़े ने संत प्रेम मारे जो 100 में से 2-4 लड़कियां ही ऐसी पवित्र होती है। मर्द भी 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। बयान समर्थक किया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, कान खोल कर सुने, लड़की व लड़का दोनों के लिए बोला है। उन्होंने कहा प्रेमचंद ने कहा वह पूरी तरह सच है। FSSAI ने जारी किया आयुक्त खाद्य पदार्थ की सूची। भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI भारत आयुष मंत्रालय ने सलाह के बाद आयुर्वेदिक आहार श्रेणियों के तहत आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ की सूची जारी की है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद आहार उत्पादों के निर्माण के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करना, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स FBO की सहायता करना है। WCL फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेट से रौंदा। डिविलियर्स की तूफानी शतक। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का फाइनल दक्षिण अफ्रीका को पाकिस्तान 9 विकेट से हरा दिया। एबी डिविलियर्स 60 गेंद में 120 रन बदौलत दक्षिण अफ्रीका 16.5 ओवर में 196 रनों का लक्ष्य हासिल किया। पहलगाम आतंकी हमले के चलते भारत ने सेमीफाइनल्स का बहिष्कार किया, जिससे पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। दिल्ली में 16 अगस्त तक धारा 160 लागू, किन किन चीज़ों पर रहेगी रोक। स्वतंत्रता दिवस मद्देनजर दिल्ली के हाई अलर्ट के 16 अगस्त में धारा 163 लागू रहेगी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब क्वेश्चन एरियल प्लेटफॉर्म को उड़ान में प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारतीय सेना ने सैन्यकर्मी द्वारा स्पाइसजेट कर्मचारियों पर हमला किए जाने जारी किया बयान। एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट सैन्यकर्मी एयर लाइफ स्टाफ के बीच विवाद में मामला भारतीय सेना के संज्ञान में आया। उन्होंने कहा सेना अनुशासन को उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, आरोपी की गंभीरता से लेती है। दरअसल एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सैन्यकर्मी स्पाइसजेट के कर्मचारी पर हमला किया था। यूपी में मंदिर जाते समय नहर में गिरी श्रद्धालुओं की बोलेरो, 11 लोगों की मौत। गोंडा यूपी में रविवार को एक बोलेरो बेकाबू होकर नहर में जाकर गिर गई। उसमें सोमवार 15 लोग सवार थे। मृतकों में बच्चे, महिलाएं शामिल और घटना में समय लोग एक मंदिर चढ़ने जा रहे थे। अंतरिक्ष सफर पर निकले भारत के जन्मे आरवी बहल। आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मे रियल एस्टेट इन्वेस्टर अरविंदर अरवी सिंह बदले अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस ब्लू ओराइजिन न्यू शेपर्ड रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल पर निकल गए हैं। दुनिया के सभी देशों की यात्रा कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट और गीजा पिरामिड स्काई डाइविंग भी कर चुके हैं। बहल के पास निजी प्राइवेट का लाइसेंस है। भारत ने तोड़ा एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाने का विश्व रिकॉर्ड। भारत ने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा बाउंड्री चौके छक्का लगाने का विश्व रिकॉर्ड। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में टेस्ट सीरीज में 470 बाउंड्री, 422 चौके और 48 छक्के लगाए हैं। पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का नाम था। 1993 एशेज सीरीज 460 बाउंड्री, 451 चौके और 9 छक्के लगाए। जब दिमाग खाली हो जाता है तो क्या होता है, रिसर्च में वो खुलासा। ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंसेस पत्रिका में छपी एक रिसर्च के मुताबिक जब दिमाग खाली हो जाता है तो उनकी गतिविधियाँ गहरी नींद वाले पैटर्न की तरह होती है। ब्रेन स्कैन का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ने के दौरान स्लो वेव नींद के समान सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल्स पाए। वैज्ञानिकों के अनुसार जागने के दौरान बहुत कम समय के लिए होते हैं। इंग्लैंड भारत सीरीज का 10वां पुराना रिकॉर्ड। कीर्तिमान 21 सदी पहली बार बना रिकॉर्ड। ओवर टेस्ट यशस्वी जायसवाल ने आकाशदीप बीच 107 रन की साझेदारी रही। ये इंग्लैंड भारत के बीच सीरीज में 18वां शतक की साझेदारी थी। 21वीं सदी में सर्वाधिक है। 2003-04 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 17 शतक साझेदारी हुई। ओवल टेस्ट भारत ने इंग्लैंड के जीतने के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।